हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th के एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है आनुवांशिकता या हेरिडिटी। बच्चों, सबसे पहले हम इसको थोड़ा आनुवांशिकता को थोड़ा मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं। ये क्या होते हैं? देखो बच्चों, लैंगिक जन्म के बाद जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें कुछ विभिन्नता पाई जाती है और कुछ समानता पाई जाती है। तो कुछ समानता पाई जाती है, यानी कि उसके जनक और संतान में समानता पाई जाती है। जो इसमें और इसमें समानता पाई जाती है उस लक्षण को हम वंशागत कहते हैं, जो इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में गया है। ठीक है। और जो लक्षण दोनों में सेम दिखाई देता है और यही चीज आपका क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। अब देखिए बच्चों कि अगर हम इसको पूरी तरीके से परिभाषित किया जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे या किस प्रकार से हम इसको बताएंगे? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से यानी कि माता पिता से, एक पीढ़ी से माता पिता से दूसरे पीढ़ी में यानी कि आपका संतानों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है या स्थानांतरित होता है, उसे वंशागत कहते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। संतान एवं जनक के मध्य समानता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे आनुवांशिकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपका आनुवांशिकता कहते हैं। देखो बच्चों कि कभी भी जब लैंगिक जन्म के द्वारा एक बेबी जन्म लेता है तो उसकी कुछ लक्षण क्या होते हैं? जनक से समान होते हैं और कुछ लक्षण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इन लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। अब देखिए बच्चों कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं। हेडिंग है विभिन्नताएं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में मुख्यतः दो प्रकार की
विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। एक होता है आपका कायिक विभिन्नता, एक होता है आपका कायिक विभिन्नता, दूसरा होता है आपका जननिक विभिन्नता, दूसरा होता है आपका जननिक विभिन्नता। अब देखिए बच्चों, कायिक विभिन्नता क्या होता है। ऐसा उत्परिवर्तन या ऐसा परिवर्तन जो संतानों में जन्म के पश्चात उत्पन्न होता है। क्योंकि बच्चों जब भ्रूण में आपका कोई बेबी बनता है तो याद रखिए बच्चों कि उसका या किसी भी जानवर की बात कर लें, किसी भी अदर लिविंग थिंग्स की बात कर लें, बर्ड्स की बात कर लें, तो उनके जब भ्रूण में बनते हैं तो सबका जो प्रारंभिक रूप होता है वो लगभग सबका समान होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ते रहते हैं उनका रूप क्या करता है, बदलता रहता है। अब उसी तरीके से ऐसा उत्परिवर्तन जो संतानों में जन्म के पश्चात उत्पन्न होता है वो क्या होता है, आपका कायिक विभिन्नता होती है। उसे क्या कहते हैं, कायिक विभिन्नता कहते हैं, जो आपका प्रकाश, ताप आदि से उत्पन्न होता है। जैसे बच्चों बच्चे का काला होना, गोरा होना, वो आपका कायिक विभिन्नता कहलाता है। अब जननिक विभिन्नता की बात करेगा, ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा संतानों में नर तथा मादा, यानी कि या इसको बच्चों हम लड़के लिख लेते हैं, नहीं नर ही मादा, नर मादा का पहचान होता है, उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं, उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वो ऐसा लक्षण जो आपका क्या करता है कि आपका जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, जिसके द्वारा पहचानते हैं वो आपका क्या कहलाता है, कायिक विभिन्नता कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अनुवांशिक की बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है अनुवांशिकता, तो हम बात करते हैं अनुवांशिकता की शुरुआत कहां से हुई। अब बच्चों बात करते हैं अनुवांशिकता के जनक किम मेंडल के बारे में। देखो बच्चों, अगर इसके बारे में बात करेगा तो देखो, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1847 ईस्वी में
उसी शहर के एक चर्च के पादरी नियुक्त किए गए थे, नियुक्त किए गए। इन्होंने अपना प्रयोग 1856 ईस्वी में मटर जिसका नाम है, रासायनिक नाम है पिसाइवम सटाइवम, पिसाइवम सटाइवम मटर के 7 विपर्षीय लक्षणों पर अध्ययन किया। 8 साल के कठिन परिश्रम के पश्चात इन्होंने 1867 ईस्वी में अपने प्रयोग को ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तुत किया। तथा उसी बीच इन्होंने अपने प्रयोग को एक्सपेरिमेंट इन प्लांट्स हाइब्रिडेशन नामक पत्रिका में भी प्रकाशित किया, परंतु उन्हें कोई भी ख्याति प्राप्त नहीं हुई। 1884 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है। पुनः 1900 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक डी ह्यूगो डी ब्रिज के वैज्ञानिक कार्ल कारेंस तथा ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक
वैज्ञानिक शेरमार्क ने इस प्रयोग को पुनः दोहराया। उसके पश्चात आनुवंशिकता के जनक की उपाधि मेंडल को दी गई। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या पूछा जाता है आपका नॉर्मली, देखिए इसमें कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। पहली चीज इसमें क्या पूछा जाता है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके शहर का नाम भी पूछ सकता है, जैसे मेडिकल वगैरह के एग्जाम में तो शहर का नाम पूछ लेता है। ठीक है, और इसके बाद अगर पेपर में आपका यूपी बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछता है कि वो अपना प्रयोग कब शुरू किए थे। उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया था 1856 ईस्वी में। ठीक है, अब उन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर किया था, जिसका अत्यंत वैज्ञानिक नाम है पसाइगम सटाइगम। ठीक है, अब उसको चुनने के लक्षण क्या, चुनने का कारण क्या था, उसके 7 विपर्सी लक्षण थे, इसी कारण उसको क्या किया गया था, चुना गया था। और इनका जो प्रयोग था कितने साल चला था, 8 साल चला था। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तिका को कहां पर प्रकाशित किया था, आपका उन्हीं के गांव में या कहें उन्हीं के शहर में एक साइंस मेला जैसे जिसको आप कह सकते हैं उस तरीके से लगा था, तो उसमें उन्होंने अपने क्या किया था, प्रदर्शित किया था, जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अपने प्रयोग को उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन, इसमें क्या किया था उन्होंने प्रकाशित किया था, लेकिन वहां पे उनको ज्यादा ख्याति प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रयोग में थोड़ी सी प्रायिकता का गणित का इस्तेमाल कर रखा था, जिसके वजह से गणित जो होती है थोड़ा सा मतलब जो बायोलॉजियंस होते हैं उनको थोड़ी सी समझ में आती है या क्या होता है, तो उस वजह से उस समय इन पर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन 1900 ईस्वी में फिर से आपके हालैंड के वैज्ञानिक थे डी ब्रिज और इसके बाद कार्ल कारेंस, और इसके बाद एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे शेरमार्क ने, इन्होंने इस प्रयोग को फिर से दोहराया, और फिर से दोहराने के बाद तब जाके आनुवंशिकता के जनक की उपाधि किसको दी गई, मेंडल को दी गई। बच्चों जितनी चीजें अंडरलाइन किए हैं यही चीजें आपके पेपर में ज्यादातर पूछी जाएंगी बहुविकल्पी के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि मेंडल ने जो आपके 7 विपर्सी लक्षण चुने थे मटर के पौधों के, वो कौन कौन से हैं। बच्चों अब उनका लक्षण देख लेते हैं कि जो 7 लक्षण चुने थे वो कौन कौन से थे। पहला है आपका बीज का आकार। देखो बच्चों जो विपर्सी लक्षण थे उसमें भी 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, एक प्रभावी लक्षण होता है और एक अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण मतलब जो आपको मटर में सबसे ज्यादा दिखाई देगा वो आपका उसका क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा, और जो सबसे कम दिखाई देगा वो आपका क्या होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। अगर बीज के आकार की बात करें तो आप कभी भी देखेंगे जो मटर होता है उसमें से मैक्सिमम दाने क्या होते हैं, गोल होते हैं, सिर्फ कुछ दाने होते हैं, कुछ गिने चुने दाने होते हैं जो क्या होते हैं, थोड़ा सा चिपके हुए, थोड़ा सा पिचके हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, झुर्रीदार। तो प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा, गोल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। दूसरा है बीज का रंग। बीज के रंग की अगर बात कर देगा तो बीज का रंग जो होता है वो आपका पीला होता है, वो क्या होता है, पीला होता है, प्रभावी लक्षण। और जो अप्रभावी होता है वो आपका हरा होता है। तीसरा पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, अगर पुष्प की रंग की बात करें तो देखो बच्चों वो आपका बैंगनी और सफेद होता है, और कुछ में लाल भी पाया जाता है। ठीक है, अब चौथे की बात कर देते हैं, आपका फली का आकार।
फली का आकार। अब फली के आकार की अगर बात करेगा तो आपका क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो आपकी क्या होती है, फुली हुई, और जो अप्रभावी होता है वो आपका क्या होता है, पिचकी हुई। ठीक है। पांचवा लक्षण क्या होता है, फली का रंग। ठीक है। देखो बच्चों, जो फली का रंग होता है, जो आपका उसका प्रभावी लक्षण होता है वो आपका हरा होता है। ठीक है। और जो फली का आपकी अप्रभावी लक्षण होता है वो आपका क्या होता है, पीला। पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, तो देखो जो प्रभावी लक्षण सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो आपका है लंबा, और अप्रभावी जो दिखाई देता है वो आपका क्या है, बौना। ठीक है। सातवां लक्षण जो है फली की स्थिति, फली की स्थिति। देखो अगर फली की स्थिति की बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है, कक्षस्थ होता है, कक्षस्थ, और एक होता है अग्रस्त। ठीक है बच्चों, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, यही आपके टोटल 7 लक्षण है। 7 लक्षणों में प्रभावी लक्षण होता है और अप्रभावी, जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है प्रभावी होता है, जो कम दिखाई देता है वो अप्रभावी होता है। बीज का आकार, प्रभावी लक्षण गोल हो जाता है और अप्रभावी क्या हो जाता है, झुर्रीदार। ठीक है बच्चों, ये 7 लक्षण हो गए आपके मटर के पौधे के चुने जाने के, ये 7 लक्षण हो गए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं मेंडल के प्रयोग की। मेंडल के अगर प्रयोग की बात करेंगे तो सबसे पहला इसमें है एक संकरण प्रयोग, एक संकरण प्रयोग। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है, ऐसा संकरण जिसमें एक प्रकार के लक्षण को लिया जाता है, उसे एक संकरण प्रयोग कहते हैं। एक लक्षण का मतलब है बच्चों कि उसका प्रभावी जीन भी लेंगे और अप्रभावी जीन भी लेंगे। हम इसका एग्जांपल में देखते हैं, आपका लंबाई ले लेते हैं, पौधे की लंबाई। तो देखिए बच्चों, अगर पौधे की लंबाई लक्षण में लिया गया है तो इसका जो प्रभावी लक्षण होता है वो आपका क्या होता है, लंबा, और अप्रभावी क्या होता है, बौना। ठीक है। लंबा का जो प्रभावी लक्षण का जीन होगा हम उसको मान लेते हैं कैपिटल टी होता है, और जो बौने का होगा, बौना पद होगा वो होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। चलिए हम इन दोनों का क्या करवा देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे क्या होगा, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है बच्चों, दोनों को अलग अलग भागों में बांट देना। यहाँ पे इसका भी कर लेते हैं, इधर इसका भी आएगा, तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पर भी बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, ये दोनों चीज बनेगा। ठीक है। अब देखो इनका आपस में संकरण करवाओ, इनको आपस में क्या करो, मिलाओ। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो देखिए बच्चों, देखिए इसको यहां पे मिलाएंगे तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पे जब इसको और इसको मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको यहाँ पे मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसको और इसको मिलाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर इन पौधों को हम देखेंगे या यहाँ पे जो बीज उत्पन्न होंगे हम इनको अगर चेक करेंगे तो ये सब के सब संकर लंबे होंगे, सब के सब क्या होंगे, संकर लंबे। ये भी क्या होंगे, संकर
लंबे, दोनों। ठीक है, अब देखो अगर इनके लिए बात करेंगे तो ये दोनों जो ऊपर है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये किसके काम करेंगे? जनक के। ये दोनों किसके काम करेंगे? जनक के। इसमें से कोई मेल होगा, कोई दूसरा क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक है, अब देखो इस पीढ़ी को बोलते हैं F1 पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, या इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। अब देखो बच्चों, यहां पर जो पौधे की लंबा लक्षण थे वो क्या था आपका? लंबा और बौना। यहां पर देखो हमको लंबे दिखाई दे, लेकिन बौना लक्षण क्या कर गया? गायब हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि बौना लक्षण हमको कैसे दिखाई दे, तो हम एक काम करेंगे कि जो F1 पीढ़ी है इसके दो हम क्या ले लेंगे? दो लक्षण ले लेंगे, इसमें किन्हीं दो या दो बीज ले लेंगे। ठीक है, और इनका हम क्या करेंगे? फिर से करवाएंगे इनका आपस में संकरण। इनका देखो जब फिर से करवाएंगे तो यहां पर देखो, यहां पे ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे तो अर्धसूत्री विभाजन इसका हो जाएगा, यहां पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर इसका भी बनेगा कैपिटल टी और इसका भी बनेगा स्मॉल टी। चलो इनका करवाते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका करवा देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका करवा देंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहां पे इसके लक्षण की बात कर लेते हैं, तो देखो ये जो होगा ये आपका शुद्ध लंबा होगा। ये देखो ये दोनों जो होंगे संकर लंबे होंगे, ये दोनों क्या होंगे? संकर लंबे होंगे। और ये आपका क्या होगा? शुद्ध बौना होगा। ठीक है, अब देखो शुद्ध बौने की अगर बात करें तो देखिए ये वाली ये जो पीढ़ी होगी ये आपकी क्या होगी? F2 पीढ़ी होगी। क्या होगी आपकी? F2 पीढ़ी, यानी कि सेकेंड जनरेशन। अब यहां पर देखो जब इसका हमने संकरण करवाया तो यहां पर बौना लक्षण एकदम से गायब हो गया, लेकिन हमने जब यहां से दो जीन को आपस में फिर से मिक्स किया है तो हमको यहां पर लंबा भी पौधा मिला, संकर लंबा पौधा मिला, और यहां पे शुद्ध बौना पौधा भी मिला। तो यानी कि अगर कोई लक्षण मान लीजिए माता पिता से बच्चे में आया और आने के बाद वो लक्षण उसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जब लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो अगली जनरेशन में अपने आप यह लक्षण क्या करेगा? प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। किसके प्रयोग से? मेंडल के पहले प्रयोग से। ठीक है, अब इसमें पूछता है जीन प्ररूप और पूछता है आपका लक्षण प्ररूप, और जब भी पूछता है तो F1-2 पे पूछता है। तो यहां पे पहले देखते हैं जीन प्ररूप क्या होगा। पहले लक्षण देखते हैं बच्चों, जीन नहीं लक्षण देखते हैं। लक्षण, यहां पर देखिए लक्षण आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको लंबे दिख रहे हैं, बौने दिख रहा है, लंबे अनुपात बौना। तो देखो लंबा कितना है आपके यहाँ पे? कितने जीन उपस्थित हैं इसके? 3, और बौने का 1, तो 3:1 का अनुपात हो जाएगा। अब यहां पर आपके जीन प्ररूप की अगर बात कर दें तो देखो यहां पर एक पहला आपका शुद्ध लंबा, यहां पे क्या है आपका? शुद्ध लंबा अनुपात है, संकर लंबा अनुपात है, शुद्ध बौना। अब चलो यहां पर इसका देख लेते हैं अनुपात कितने का आएगा। यह आएगा 1:2:1। ये आपका क्या आएगा? जीन प्ररूप 1:2:1 का अनुपात आएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका मेंडल का एक संकरण प्रयोग। हेलो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।